कोई यूनिक बात नहीं है कोई गैंग खोलकर में। मेरे को भी पहले लगता था कि कोई एलियन जैसा कोई आदमी होता होगा, गैंग मतलब कोई अलग ही दुनिया का आदमी, बट अब पता चलता कुछ भी नहीं। यहीं पे ऐसी भीड़ में बैठता था, 1000 लोग के साथ आता था, उन्हीं के साथ निकलता था। वहां से यहाँ तक का जो जर्नी है यूनिक था। तो यूनिक पाने के लिए कुछ यूनिक करना पड़ेगा। मतलब ऐसा है नहीं कि रात को सोया सुबह लॉटरी की तरह एकदम हुआ और सुबह उठते रैंक आ गया। वो तो बहुत लंबा एक जर्नी है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। आप बैठना चाहेंगे? अरे बैठेगा नहीं। 2-4 क्वेश्चन है जो स्टूडेंट लोग मेरे से पूछता है, वो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि डर बहुत लगता है, उसका क्या करें। इन लोग जब भी मेरे पास आएगा बोलेगा सर डर लगता है। अब पता नहीं, मतलब हमको झाड़ा वाड़ा तो दे नहीं सकते, बट पहला क्वेश्चन इन लोग का ये आता है कि सर डर लगता है एग्जाम से, तो कैसे इसको मिटाया जाए। डर तो जिस दिन मेरे पास प्रेसिडेंट का कॉल आया था, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, उस मोमेंट तक था कि पास या फेल। मतलब वो डर तो कभी जाएगा ही नहीं, और एग्जाम वो हमेशा रहेगा। वो डर रहेगा, लेकिन ऐसा लगेगा भी कि भूल गए वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है। खाली स्कैन करने का देरी है। मतलब वो, और एक बार पढ़ने से अगर याद हो जाता तो फिर तो कुछ बात ही नहीं रहता, फिर तो सब किसी का रैंक आता। वो जितना बार करेंगे उतना अच्छे से आएगा। एक मतलब वो जितना बार ब्रशअप करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना इजीली याद आएगा। याद आप लोग को भी रहता है, बस वो लगता है, वो कॉन्फिडेंस का बात है कि इतना बड़ा सिलेबस है और बाकी फैमिली लाइफ भी है, सब कुछ है, तो उस बीच में पॉसिबल नहीं है सब कुछ याद करना। तो वही है। और बाकी घर पे सबको रेस्पेक्ट करना एकदम, क्योंकि उन लोग का जो सपोर्ट मिलेगा उसके बिना, मतलब उनके सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। हम बता रहे एकदम पॉसिबल नहीं। सेकंड क्वेश्चन जो इन लोग के दिमाग में आता है कि हर एक सब्जेक्ट का इंस्टीट्यूट मैट और प्रैक्टिस मैनुअल देखना चाहिए। हम आप लोग को बोले हैं प्रैक्टिस मैनुअल देखने, मेरा सब्जेक्ट्स का बिल्कुल हम तो बोले हैं, चाहे कोई भी टीचर हो आप प्रैक्टिस मैनुअल देखो। क्या होगा अगर आपको कॉमन क्वेश्चन दिखाई देगा, आप उसको स्किप कर दीजिए। जैसे अब मेरा जो मैट है, तुमको ये वाला मैट दिखाई नहीं थे, अब तो ये न्यू डिजाइन हुआ है। जिन लोग देखा होगा प्रैक्टिस मैनुअल, हम पूरा प्रैक्टिस मैनुअल को इनकॉर्पोरेट कर दिए मैट में। बट हैविंग सेड दैट, फिर भी आप देखो ना, बोलने से क्या होता है, आप फिर भी देख लो, वापस से रिवीजन करने में क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। अच्छा, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि ट्यूशन जाने में टाइम तो बर्बाद होता है, ये तो मानेगा। एक ट्यूशन जाओ तो 4-5 घंटा बर्बाद हो गया। प्लानिंग करो ट्यूशन का, फिर टीचर पूछेगा तो फिर थोड़ा वो पढ़ो। तो आपको नहीं लगता लास्ट का कम से कम 2 महीना, मिनिमम 2 मंथ्स निकलना ही नहीं चाहिए? पढ़ना अच्छा नहीं लगता, पहले बताया था। अब 2 महीना का बात है, 2 महीना नहीं पढ़ा तो वापस से 6 महीना बाद बैठना होगा, फिर वापस 6 महीना। तो ये 2 महीना खाली एक ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा स्ट्रगल है, लेकिन वो स्ट्रगल क्या चीज आपको देगा वो आप रियलाइज भी नहीं कर सकते। मतलब अभी हम बता रहे हैं, हम आपको बता रहे ना, कुछ बोल नहीं सकते। जो अंदर चल रहा है ना, वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब हम इनसे भी था, मतलब हम 2 दिन तक तो अभी भी विश्वास नहीं होता है कि मतलब ऐसा कुछ पॉसिबल भी है। वो यही है कि आपको सैक्रिफाइस करना होगा। मतलब हम कुछ दिन पहले एक कोट हमको हम देखे थे, और वो मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा था ताकि त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ पाने के लिए, त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ पाने के लिए, और राम ने भी खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। मतलब ऐसा था। तो ट्यूशन में लास्ट 2 महीना में जाना चाहिए। ट्यूशन लास्ट 2 महीना सेल्फ स्टडी से बड़ा कुछ भी नहीं। ट्यूशन एक पॉइंट तक होता है। 2 महीना तो खुद को दो, खुद को एग्जाम लिखना, खुद को पढ़ना और खुद को मार्क्स लाना है। टीचर आपके लिए पेपर नहीं लिखेगा, नहीं आपको वो याद करवा सकता है, वो आपको सपोर्ट कर सकता है हमेशा। टीचर्स हमेशा है, वो आपको बता सकते हैं कैसा याद करें, लेकिन पढ़ना तो आपको खुद पड़ेगा। मतलब आपका जो बेस्ट सूटेबल है वो आपको खुद को एनालाइज करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सेल्स का भी आपको मतलब वो करना ही पड़ेगा। मतलब बहुत लोग को लगता है कोचिंग में याद हो गया तो ठीक है, हो गया, घर गए हाँ याद है, उससे कुछ नहीं होगा। वो बार बार करते रहना और खुद से ही करना होगा। तो लास्ट 2 महीना एक बार का सैक्रिफाइस है। मतलब शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स, वही वाला बात है, एक बार का बात है।
6 महीना और 6-7 साल का बात है, मतलब पूरा रेशियो है सामने। अब भैया लोग मतलब अब आप लोग इनसे बात करते हो तो कितना अजीब लगता है। आप ये सोचो मेरे घर पे आ रहे हैं, अब मेरे को कितना अजीब लगा, मतलब कितना बड़ा बात मेरे लिए रहा था। हम आपको अरे नहीं, हम ऐसा कोई हम बता रहे ये कितना बड़ा बात है, ये आपको आप खुद समझ सकते हैं, मतलब ये बहुत बड़ा बात है। वही तुम समझ नहीं रहे कि तुम्हारा कितना बड़ा अचीवमेंट है, इसलिए तुमको ये छोटा चीज बड़ा लग रहा है। तो लास्ट का 2 महीना आपको सेल्फ स्टडी करना ही है। आप सारा ट्यूशन पहले वीडियो बैकअप करके सल्टा दो। आप समझ रहे हैं? लास्ट का 2 months यू विल नॉट गो आउट ऑफ योर होम, डू नॉट स्टेप आउट ऑफ योर होम प्लीज, एज आयुष हैज सजेस्टेड कि सेल्फ स्टडी करना ही होगा। एनी अदर क्वेरी एनीवन? हैंडराइटिंग मैटर्स क्या आयुष इन एग्जाम? नीट होना चाहिए कि लेजिबल होना चाहिए? जितना सुंदर हो उतना अच्छा। अब सुंदर होगा तो वो आधे बच्चे ये आधे भाई, इसीलिए अपने को भी सुंदर चीज पसंद है, सीधा सा बात है। तो एग्जामिनर को क्यों नहीं पसंद आएगा? उसको भी अपना पूरा घर का एकदम टेंशन है, सब कुछ है। अब सुंदर है, सीधा सा बात है, वो देख रहा है 6 पॉइंट का, उसको मेरे से कोई खुन्नस नहीं है, मेरे से कोई प्यार नहीं है, उसको दिख रहा है सुंदर से लिखा हुआ तो सुंदर सुंदर मार्क्स दिखाएगा। तो परफेक्शन जितना होगा तो परफेक्ट मार्क्स आएगा। तो अब ये सब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि एकदम वैसा डिट्टो लिखना होगा क्या, वैसा एकदम सुंदर लिखना होगा क्या, ये सब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। ये आपको बस पढ़ना है, करना है, वो मतलब पढ़ो और जितना नियर परफेक्ट हो उतना है ना। परफेक्शनिस्ट बनना किसको नहीं है, तो वही खुद बनो। अब टाइम है, बस 2 महीना बचा है। सेक्शन नंबर सारा याद करना पड़ेगा क्या? और सेक्शन नंबर सारा याद और पूरा डिट्टो डिट्टो लिखना संभव है क्या? कुछ देर पहले ही बोला था हार्ड डिस्क नहीं है, सब कुछ याद हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा सिलेबस है, याद सब कुछ होगा नहीं। लेकिन वही है, फिर अब पूरा इंडिया बैठते एग्जाम देने, सेक्शन नंबर बता रही पूरा इंडिया देता है एग्जाम। अब उसमें आधे लोग फेल करके भी देते हैं। एक रैंक होल्डर जो स्टूडेंट है और एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है और जो फेलियर स्टूडेंट है, फेलियर कोई होता नहीं है, वो अपना खुद के कारण से होता है, खुद मेहनत नहीं किया इसलिए फेल किया, फिर दूसरे को ब्लेम करता है। बात ये है, फेलियर स्टूडेंट बोलना, मेरे को किसी को अंडरमाइन नहीं करना, ये बस है कि आप लोग एफर्ट नहीं देते तो ये चीज होता है बस। तो मतलब वही जो भी, तो वो डिफरेंशिएट एग्जामिनर कैसे करता है वो आपको देखा नहीं, आपको जाना नहीं। स्कूल में टीचर लोग जानते हैं, ट्यूशन में टीचर लोग आपको जानते हैं, वो आपका 3 मिनट हार्डली पेपर चेक करेगा, उसमें वो आपको पहचानेगा कैसे? वो पहचान बनाने के लिए कुछ तो यूनिक देना होगा। 100 पेपर के अंदर उसको एक तो ऐसा कुछ दिखना होगा कि नहीं ये बंदा 90 अब डिजर्व करता है, तो वो चीज वहां दिखाना होगा उसको। तो दिखाने के लिए सेक्शन नंबर जितना हो उतना अच्छा है, केस लॉ हो अच्छा है। मतलब अब ऐसा थोड़ा कि आपका कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ मिल ही रहा है। एग्जाम में नहीं भी आया तो आपके नॉलेज में, किसी के सामने फ्रेंड सर्कल में बात होगा तो एक इज्जत है, इंटरव्यू होगा, मतलब लाइफ लॉन्ग है ये। ऐसा नहीं है कि एग्जाम तक लिमिटेड है, एग्जाम तो है ही है, सबसे बड़ा है। रिजल्ट जब आएगा वो रिजल्ट लाइफ टाइम रहेगा। तो यही है, जितना हो सके उतना पढ़ो, उतना मतलब सेक्शन नंबर ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। ग्रीन सेक्शन जो है मेन, जैसे भैया बताते हैं, वो तो याद करना ही है। बाकी अगर इफ पॉसिबल जितना जिसका कैपेसिटी है उस हिसाब से याद करना चाहिए। मतलब ऐसा तो हम तो किया था, बाकी हाँ बिल्कुल, मतलब हम तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक कीवर्ड को अंडरलाइन किया था। पहले ही ये पता था कि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरे को देगा, उसका भी खुद का नौकरी है या खुद का प्रोफेशन है, वो अपना करोड़ छोड़ के मेरा 50 रुपए का पेपर को क्यों ध्यान देगा? मुश्किल से 50-60 सेकेंड देगा, 3 मिनट भाग ली, तो उनका मतलब उनको जीतना उस 3 मिनट में, उनको जीतने के लिए वो मतलब वो जब वो आपका वर्क्स देखेंगे उनको वही समझ में आ जाएगा कि इसको आंसर पता है। उनको थोड़ी ए आंसर देखना, उनको खाली ये देखना है कि आपको पता है नहीं। तो एकदम अंडरलाइन करना है, एक एक पेज में एक एक आंसर लिखना है, और हो सके तो अंडरलाइन करके आना। मतलब आईपीसी में पॉसिबल नहीं था, पेपर कंप्लीट ही नहीं होता। हो सके जिसका कंप्लीट हो एकदम सुंदर पेपर करके आना, कि एग्जामिनर भी देख के बोले कि नहीं लड़का इसका प्रैक्टिस किया है, मतलब इसमें कुछ यूनिक बात है, तो वो अपने आप ही फिर मार्क्स वैसा आ जाएगा। तो आप लोग का जितना भी यहाँ पर एग्जाम हुआ, जो आप लोग को पेपर चेक करके वापस मिला, आप देखे होंगे गंदा हैंडराइटिंग, ऐसे लिखते हैं, एहसान करें कुछ बच्चे तो कि बस दे दिया, तो काट करके रख दिया गया कि समझ में नहीं आ रहा है, इनएलिजिबल हैंडराइटिंग है।
हम आपको क्या बोले थे जो अभी आयुष ने आपको बताया कि एक एक आंसर एक एक पेज एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन। इंस्टीट्यूट हम लोग को लिख करके देता है कि एक ही पेन अलाउड है, तो आप 2 पेन यूज किए एक नहीं नहीं, पेन पेंसिल है ना, अब पेन एक से हो जाएगा, और बाकी इतना टाइम तो है ही नहीं कि 2-2 पेन लिखो। और प्रोफेशनल एग्जाम है, हम लोग दूसरा करोड़ों का ऑडिट करेंगे, टैक्स संभालेंगे, अब 2 पेन से नहीं, उनको नॉलेज दिखाना है, उनको वही चाहिए। एक पेन है, एकदम बढ़िया से चलने वाला पेन लेना, रुक नहीं जाए। और पेंसिल है, पेंसिल से अंडरलाइन करना, और टाइम नहीं मिला तो पेन से भी अंडरलाइन करना चलेगा। और ये याद रखना, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हम लोग अपना पेपर लिख के, खुद के लिए लिख रहे हैं, वो उस हिसाब से ही लिखना। जब खुद के लिए मतलब इतना मेहनत कर गए, 6 महीना जब इतना सब कुछ छोड़ के दिन रात आगे पीछे कर गए, तो 6 महीना के लिए 2 महीना और करके कुछ लाइफ लॉन्ग ही अचीव कर लो ना यार। 6 महीना वेस्ट क्यों करना है लाइफ का ऐसा। और भले हम थ्योरी पेपर्स के टीचर हैं, बट प्रैक्टिकल पेपर्स में भी इन लोग का डाउट रहता है फॉर्मेट को लेकर के, कि फॉर्मेट में डेट पर्टिकुलर लिखना पड़ता है क्या? सारा फॉर्मेट में आप लिखे थे क्या अकाउंट्स में? फिर वही बात है, परफेक्शन वाला बात है, जितना सुंदर हो उतना अच्छा है ना। मतलब वहां एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं हो कि एग्जामिनर को लगे कि नहीं ये छूट गया, मतलब उसको बोला कि तुम मार्क्स काट के दिखाओ, चैलेंज करो ना एग्जामिनर को। ये क्या कि 40 मिल जाए तो बहुत है, कोई एहसान थोड़ी है, वो भीख देगा क्या आपको, आप कमा रहे हो, वो आपका अर्निंग है। जो आप 9 मंथ्स मतलब 6 मंथ्स ट्यूशन प्लस 3 मंथ्स कर रही है, ये उसका वो है, आपका रिटर्न है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप किसी से भीख थोड़ी मांगो 6 महीना घूम के। तो आप वो यही बात है, मतलब आपको सब कुछ मतलब डेक वेक का तो लिखो ना, मतलब पेपर में जब डेक दिया तो उसका कोई पर्पस है जरूर। एग्जामिनर वहां पे जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, पूरा इंडिया को चला रहा है, तो वो कोई पर्पस से दिया है, तो वही वो देखना चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल हो, कि आप कितना रिस्पॉन्सिबली आपका अपना काम हैंडल कर सकते हो, और उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको मतलब वो देखना चाहता है। तो यही बात है कि जो पेपर मतलब पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ के फिर जो है उसमें इनपुट उसका पूरा एकदम कन्वर्ट करना पड़ेगा। We had a tremendous enlightenment by this session, I must say, कि मतलब एक एक पन्ना में एक एक आंसर लिखना है, अंडरलाइन वगैरह करना इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। मतलब रैंक होल्डर अगर ये शेयर करे तो बहुत बड़ा बात है, नॉर्मली रैंक होल्डर लोग सारा अपना खोलता नहीं है, बट ये बहुत बड़ा बात है, एक ही पेन यूज करना है। तो ये सब डिट्टो जितना हो सके उतना लिखिए, सेक्शन जितना हो सके उतना लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर योर रैंक नंबर 36। Would you like to share some useful tips with my students as Ayush did? He has been a veteran in the tip sharing. बोला मॉडेस्ट है लेकिन बोलते गया फिर। मतलब आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं ना, कि वो जितना जन का भला कर सके उतना बढ़िया। तो हम यही बोलेंगे कि whatever sir says just follow that and practice manual and RTPs मतलब entire मतलब 40-50% of the paper practice comes. manual, yeah. Exactly. Your 40-50% paper is directly set from the practice. Did I say it before? Did I say it? कि डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन छपता है, फिगर सब कुछ। तो हम तो इंस्टीट्यूट का पूरा प्रैक्टिस मैनुअल जो है वो छाप दिए। पूरा ऑप्शंस भी सेम था, ऑप्शंस पूरा सेम था, एंटायर पेपर वाज पता था कि सर के मैट के यहाँ पे है, इधर है, इधर है। और जिनको नहीं पता रहता है फिर हम पब्लिश कर देते हैं पेज नंबर के साथ और क्वेश्चन नंबर के साथ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली बोलेंगे सभी, लेकिन कुछ बट अल्टीमेटली ये मेरा मैट जो है इट इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट मैट एंड प्रैक्टिस मैनुअल। अल्टीमेटली बहुत ही अच्छा मतलब सफर रहता है। मतलब व्हाट आई एम टुडे बिकॉज ऑफ माय स्टूडेंट्स who have proved their worth and I am lucky to have them। आप समझ रहे हैं, इनका रैंक ऐसे भी आता, बट मेरे यहां पढ़े हैं तो मेरा सौभाग्य है। Let us put it this way. So congratulations, a small felicitation, a token of honor from my side।